छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के कुसमी गांव के एक ही परिवार के 4 लोगों की कार हादसे में मौत हो गई। यह हादसा कवर्धा के चिल्फी घाटी में खाई में वाहन गिरने से हुई। जानकारी के अनुसार परिवार के 8 सदस्य अस्थि विसर्जन के लिए प्रयागराज गए थे। वहां से लौटते समय ड्राइवर को झपकी आने के कारण वाहन अनियंत्रित होकर 50 फुट गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भारतीय जनता पार्टी के सिमटने वाले बयान पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अनेकों प्रदेश की जनता ने सेवा के लिए चुनकर भेजा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी की चिंता छोड़कर छत्तीसगढ़ प्रदेश की चिंता करनी चाहिए, जहां लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। खुद तो कांग्रेस सिर्फ 2 प्रदेशों में सिमट के रह गई थी, अभी तीसरा उन्हें मिल गया है हिमाचल। तो ये भाजपा के सिमटने की बात कर रहे हैं। भाजपा को पूरे देश के अनेक प्रदेशों की जनता ने स्वयं चुनकर सेवा के लिए नियुक्त किया है। आप छत्तीसगढ़ को कैसे बचा पाएंगे, इसकी चिंता करें। रोज चाकूबाजी, अपराध, धर्मांतरण, लूट, बलात्कार और हत्याएं हो रही है। ऐसे में जनता तैयार खड़ी है कि 23 में आपकी विदाई करें। एक प्रदेश और घट जाएगा जिसमें पहला नंबर छत्तीसगढ़ का होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दिए गए बयान को हास्यास्पद बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के उपाय करने की बजाय वे भारत जोड़ो यात्रा की चिंता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले चीन से आने वाले सभी विमानों को रद्द करना चाहिए। देखिए, एक चीज़ है, कोरोना के लिए जो स्वास्थ्य मंत्री जो बयान आया है वो बहुत हास्यास्पद है। इसलिए कोरोना के रोकथाम के लिए उसको उपाय करना चाहिए। अभी कोरोना सबसे ज़्यादा कहाँ फैला हुआ है? चीन में। तो सबसे पहले वहाँ के जो फ्लाइट है उसको कैंसिल करना चाहिए। वहाँ से और लोग जो आ रहे हैं उसके लिए जो जांच की प्रक्रिया है उसे करना चाहिए। तो उसकी चिंता क्या है कि राहुल गांधी जो पद यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसकी चिंता ज़्यादा है उनको। ये बहुत हास्यास्पद है। कवर्धा के पत्रकार व आरटीआई कार्यकर्ता विवेक चौबे की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। हत्या के आरोप में पुलिस ने सरपंच अमित यादव समेत 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पत्रकार विवेक चौबे को मारकर जला दिया था तथा उसकी मोटरसाइकिल के टुकड़े कर गड्ढे में गड़ा दिए थे। पास के गांव से पेट्रोल छिड़क करके उसको आग लगा दिए गई। जब पर्याप्त जल गए उसके बाद में वहां से आकर जो उसकी जो बाइक थी, बाइक को पहले जो रेगजिन वाला पार्ट था उसको जलाया गया। उसके 2-3 हिस्से में उसके टुकड़े किए गए। पेट्रोल टंकी को जलाया गया। बाद में एक गड्ढे में ले जाकर उसको बाइक को भी गाड़ दिया गया था। ये पूरा घटनाक्रम उनके द्वारा, जितने आरोपी हैं उनके द्वारा तस्दीकी पर सिलसिलेवार घटनाक्रम को बताया गया है। पूरे घटनाक्रम के और उसके स्वीकारोक्ति और प्राप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपी जो अमित यादव सरपंच, उसका भाई जो है सुख सागर यादव, एक अन्य आरोपी नंदलाल और आरोपी जगदीश को गिरफ्तार किया गया है। कभी नक्सलगढ़ के नाम से मशहूर रहे दंतेवाड़ा जिले की तस्वीर अब नक्सलियों की बेटियां ही बदल रही हैं। खेती के जिन कार्यों को पुरुष अंजाम दिया करते हैं उन्हें ये लड़कियां कर रही हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के अजय वर्मा के नेतृत्व में युवतियों को ट्रैक्टर चलाने और उसके रखरखाव की ट्रेनिंग दी गई। हम लोग बेरोजगार थे और हमेशा कृषि विज्ञान केंद्र में आते हुए थे। हमें कोई रोजगार नहीं था सर, इसीलिए हमें श्री डॉक्टर नारायण साहू सर ने बोले कि केवीके में हम लोग ट्रैक्टर का प्रशिक्षण देंगे ताकि आपको आगे रोजगार मिल सके। बोलने से हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र में 1 महीना से हम लोग ट्रैक्टर का प्रशिक्षण ले रहे हैं सर, और हमें अच्छा सीख भी गए हैं ताकि हम लोग आगे कहीं ट्रैक्टर का हमें अगर कोई ले लिए हैं, हमें रोजगार देंगे तो हम लोग जरूर चलाएंगे सर। ट्रैक्टर चलाना सीख चुकी युवती पूजा कश्यप ने बताया कि उसने मात्र 1 महीने में ट्रैक्टर चलाना सीखकर काम भी करना शुरू कर दिया है। को हर किसी को गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिल सकता, और हमारे पास है यहाँ दंतेवाड़ा में देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए जीवन चलाने के लिए। इसलिए हम लोग को ये लगा कि हम लोग ट्रैक्टर सीख के आगे अपना जीवन को आगे बढ़ाएं।
धर्मजयगढ़ के गेरसा गांव में एक पिकअप वाहन के पलट जाने से 13 लोग घायल हो गए। सभी छठी के निमंत्रण से लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पिकअप की रफ्तार काफी तेज थी और वह अनियंत्रित होकर पलट गई। मौके पर पहुंची 112 की टीम की मदद से घायलों को अस्पताल लाया गया। राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय नगर के गोल चौक पर एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो अपनत्व को प्रदर्शित करने वाला था। यहाँ एक गाय को किसी वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृत गाय को पुनः कोई वाहन टक्कर न मार दे, इसलिए कई मवेशियों ने उसके चारों तरफ घेरा बना लिया और उसकी सुरक्षा में लग गए। काफी देर तक वह गाय वहीं पड़ी रही, जिसकी सुध लेने नगर निगम का अमला नहीं पहुंचा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी स्थिति बनेगी तो जैसा केंद्र से निर्देश जारी होगा उस पर अमल किया जाएगा। जो ये तो ऐसा है कि भारत सरकार की जो गाइडलाइन होगी उसका हम लोग पालन करेंगे, है ना सर। बोलो। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त चावल दे रही है, जिसे 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 33 महीनों से छत्तीसगढ़ को मिले 3 करोड़ 80 लाख क्विंटल चावल में से 1 करोड़ 50 लाख क्विंटल चावल गायब कर दिया गया है। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत पिछले 33 महीना से प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त अनाज देने का कार्य केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। इस योजना को आगामी 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। अटल जी के जन्म दिवस पर सुशासन का एक और उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करने का कार्य देश के प्रधानमंत्री ने किया है। दूसरी तरफ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कर रहे हैं? उन्हें जो चावल प्राप्त हुआ पिछले 33 महीना में लगभग 3 करोड़ 80 लाख क्विंटल, उसमें से 1 करोड़ 50 लाख क्विंटल चावल तो उन्होंने गायब कर दिया, पता नहीं कहां चला गया। लगभग 5000 करोड़ रुपए का इसमें घोटाला है। सरकारी योजनाओं का लाभ जिले के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से दंतेवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा दूरस्थ गांवों में निदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर विनीत नंदनवार ने अलग अलग ग्राम पंचायतों में पेड़ के नीचे शिविर लगाकर ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं की जानकारी दी और उसके लाभ के बारे में बताया।